मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, भूटान के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के आधार पर प्रदेश में बनेंगे पैरामीटर्स। सीएम मनोहर लाल ने सीएम आवास पर बच्चों के साथ मनाई दिवाली। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से आए थे जनजातीय बच्चे। सीएम ने बच्चों को दिया आशीर्वाद। गुरुग्राम और रेवाड़ी में रन फॉर यूनिटी की दौड़ का हुआ आयोजन। दौड़ में सैकड़ों बच्चों ने लिया भाग। प्रतिभागियों ने ली राष्ट्रीय एकता की शपथ। सोहना में पुलिस ने 2 शातिर डिलीवरी बॉय को किया गिरफ्तार। ग्राहकों को डुप्लीकेट सामान करते थे डिलीवर। अमेजॉन को लगा चुके हैं लाखों का चूना। और T20 वर्ल्ड कप में भारत न्यूजीलैंड का मुकाबला आज। कोहली की कप्तानी की अग्नि परीक्षा। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने दिवाली के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। एनसीआर के 14 जिलों में पटाखों पर बैन रहेगा। पटाखों की बिक्री और फोड़ने दोनों पर रोक रहने वाली है। तो इस बार भी दिवाली बिना बम पटाखों के मनानी पड़ेगी। दिवाली के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। एनसीआर के 14 जिलों में पटाखों पर बैन रहेगा। पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक रहेगी। तो दिवाली के लिए सरकारी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। एनसीआर के 14 जिलों में पटाखों पर बैन रहने वाला है। पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन रहेगा। फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी और चरखी दादरी समेत 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक रहेगी। तो हरियाणा में दिवाली के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एनसीआर के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन लगाया गया है। दिवाली पर फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी और चरखी दादरी समेत 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। दिवाली के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। एनसीआर के 14 जिलों में पटाखों पर बैन रहेगा। पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक रहने वाली है। तो इस बार भी दिवाली बिना बम पटाखों की होगी। दिवाली के लिए क्योंकि गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। गाइडलाइंस में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर सख्त मनाही है। एनसीआर के 14 जिलों में पटाखों पर बैन रहने वाला है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी और चरखी दादरी समेत 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिवाली के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। एनसीआर के 14 जिलों में पटाखों पर बैन रहने वाला है। पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक रहने वाली है। तो बिना बम पटाखों के दिवाली मनेगी। इस बार भी दिवाली के लिए गाइडलाइंस जारी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, दिवाली के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। कौन कौन से 14 जिले हैं जिन्हें पटाखों पर बैन रहेगा? जी देखिए, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और सोनीपत, इसके साथ एनसीआर के जितने भी जिले हैं उन सभी में पटाखों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्योंकि अभी तक जो पटाखा व्यापारी हैं वो इस तरह का एक कंफ्यूजन लेकर चल रहे थे कि किसी डेसिमल तक के पटाखों पर रोक नहीं है या ग्रीन पटाखों पर रोक नहीं है। जैसा कि हर खबर हरियाणा में पलवल से एक न्यूज दिखाई थी जिसमें पटाखों की बिक्री चल रही थी। लेकिन सरकार ने इन सभी प्रयासों पर बंद करते हुए पटाखों की बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है और इसके इस्तेमाल पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रवीण, कई दुकानदार ऐसे भी, जैसा आपने भी जिक्र किया, जो पटाखे बेच रहे हैं वो गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? ये देखिए, अभी तक दुकानदारों का ये कहना था कि उनके पास कोई इस तरह की हिदायत नहीं आई है। उनको अभी किसी तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली है सरकार द्वारा। और अनुपुर, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले भी हमने एक खबर दिखाई थी हर खबर हरियाणा पर कि पलवल में एक दुकानदार सरेआम पटाखे बेच रहा था और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो उसने अपने बयान में भी ये कहा था कि अभी तक उनके पास सरकार की तरफ से कोई ऐसे दिशा निर्देश नहीं आए हैं। लेकिन सरकार ने अब स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी तरह के पटाखे अब नहीं चलाए जाएंगे और ना ही उनकी बिक्री की जाएगी एनसीआर से लगते 14 जिलों में। प्रवीण, ये फैसला बहुत जरूरी भी है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि दिवाली पर जिस तरह से बम पटाखे फोड़े जाते हैं उसके बाद प्रदूषण का स्तर कहीं ना कहीं बढ़ जाता है।
दिवाली का मौसम आता है तो उस वक्त सर्दी भी शुरू हो चुकी होती है और जो एनसीआर में जिले पड़ते हैं उनमें अधिकांश प्रदूषण वैसे भी वाहनों का प्रदूषण रहता है और दिवाली पर जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो वो प्रदूषण और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको लेके काफी तरह की समस्याएं होती है। जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो हार्ट और अस्थमा के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत घातक होता है। तो इसलिए इस पर प्रतिबंध लगना भी जरूरी था, क्योंकि पॉल्यूशन का जो स्तर है वो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि एक गैस चैम्बर बन जाता है पूरा एनसीआर। बिल्कुल प्रवीण, सही कहा आपने। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। दिवाली के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। एनसीआर के 14 जिलों में पटाखों पर बैन रहेगा। बढ़ते हैं अब आगे। गोहाना कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने अपने निवास स्थान पर स्वर्गीय पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और स्वर्गीय पूर्व पीएम वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। इस दौरान जगबीर मलिक ने एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कहा कि दूसरी पार्टियों ने चुनाव के अंदर दबकर पैसे चलाए हैं, जिसके कारण कांग्रेस के कैंडिडेट को नुकसान हो सकता है। अगर पैसे का सहारा ना लिया गया होगा तो कांग्रेस कैंडिडेट पहले नंबर पर आएगा। यदि तो पार्टियां पैसे का सहारा नहीं लेंगी तो कांग्रेस का एक नंबर पे आएगा, क्योंकि पैसे का ये बताते हैं कि पैसे का बहुत भारी रोल रहा उस एरिया में। गलत तरीके से पैसा बांट कर जो लोग करते हैं तो उससे तो कांग्रेस का नुकसान हो सकता है, नहीं तो कांग्रेस एक नंबर है। सीएम मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगी के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भूटान देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स चलता है, इसके आधार पर प्रदेश में अच्छे पैरामीटर बनाए जिससे सभी लोग खुश रहे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर गति बढ़े और उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को मिले। सीएम ने आगे कहा कि हर गांव का विकास करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति गांव के विकास से संबंधित मांग कर सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि उस स्तर की शिक्षा के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल, प्राइमरी शिक्षा के लिए प्लेवे स्कूल और आदर्श स्कूल बनाए गए हैं। वहीं सीएम ने ई ऑफिस यूजर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समस्या निवारण प्रणाली का उद्घाटन किया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री आवास पर दिवाली मनाई। सीएम ने अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से आए जनजातीय बच्चों के साथ मिट्टी के दीपक जलाकर दीपावली मनाई। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया। मानव उपकारी है, सिंह बन गए खिलौने, गाए जहाँ माँ प्यारी है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। बन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है।
पलवल के विधायक दीपक मंगला ने क्षेत्र के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किए। साथ ही उन्होंने कहा कि हथीन और पलवल की जनता को अगला तोहफा उनकी सेम की समस्या को दूर करना होगा, क्योंकि हजारों एकड़ जमीन में सेम की समस्या की वजह से किसानों की फसल नहीं उग पाती है। वहीं पलवल में एलिवेटेड पुल का निर्माण कराया गया और गांव घुगेरा में करोड़ों रुपए की लागत से युवाओं की मांग पर स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। पलवल विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के विकास हुए हैं अब तक, इस बारे में हम जो पलवल क्षेत्र के विधायक दीपक मंगला जी उनसे जानेंगे। अब दिवाली का मौसम है, अब दिवाली के मौसम में अब जो क्षेत्र के लोगों को आपने किस तरह की सुविधा दी, सरकारी योजनाओं को किस तरह से जनता तक आपने पहुँचाया? पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये दिवाली सबके परिवारों में खुशियां लेकर के आए और सबके परिवार धन धान्य से परिपूर्ण रहें, निरोगी रहें। तो साथियों, अगर मैं बात करूं पलवल के अंदर विकास कार्य की, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने पलवल क्षेत्र में विकास करवाने में कोई कसर नहीं और कई ऐसे काम हैं जो हमारे इस समय, हालांकि कोरोना के समय में कुछ कामों की गति धीरी पड़ी थी, लेकिन अब वो तेज गति से काम शुरू हो गए। अगर मैं बात करूं पलवल में एलिवेटेड फ्लाईओवर, इसका काम बड़ी तेज गति से चल रहा है। अब तो रसूलपुर के आरओबी का भी काम चल रहा है और पलवल हमारा एक ऐसा क्षेत्र था जहां रोजगार के साधन नहीं थे। अब ये बताइए, जो आपराधिक घटना बढ़ रही थी उस पर किस तरह से पलवल में रोक लगी? देखिए, हमारे इस पलवल के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी सारे प्रदेश में जहां अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगाम कसी, उसमें पलवल में भी अपराधों पर अंकुश लगाने का काम हमारी इस यहाँ की पुलिस ने किया और बहुत हद तक अपराधों पर भी अंकुश हमारी इस मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में लगा है। तो मंगला जी, कोई नई योजना ऐसी आ रही है पलवल के लिए कि जो पलवल क्षेत्र के लोगों, पलवल जिले के लोगों को उससे जो काफी लाभ मिले, ऐसी कोई? देखिए, अभी योजना तो नहीं, लेकिन मैंने अब की बार विधानसभा में भी इस बात को रखा माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि पलवल में पीने के पानी का जल स्तर काफी नीचे जा रहा है। तो मैंने इस बात को उठाया था कि यमुना पर एक बैराज बनता है। अभी तो सिंचाई के पानी की दिक्कत है, आने वाले समय में पीने के पानी की दिक्कत होगी। ये उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया और ये उनकी अगली योजना, अगले कार्य के लिए ये योजना होगी। अब देखना है जिस तरह से पलवल क्षेत्र के लोगों को ये सुविधा दी गई है, पलवल क्षेत्र के लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, हर खबर हरियाणा। पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर को तोड़कर रख दिया है। महंगाई की वजह से जहां ऑफिस जाने का बजट बिगड़ गया है, तो वहीं गुरुग्राम में तेजी के साथ सब्जियों के दामों में भी इजाफा आया है। त्योहार के मौसम में बढ़ती महंगाई लोगों के त्योहारों की रंगत पर भी खासा असर डालती हुई दिखाई दे रही है। त्योहारी सीजन में बाजारों में रहने वाली भीड़ पर भी साफ असर नजर आ रहा है। बढ़ती महंगाई पर लोगों ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। बहुत बुरा असर हो रहा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, टमाटर, प्याज, इवन पेट्रोल भी हो रहा है, तो सब पे इफेक्ट हो रहा है इकोनॉमिक्स पे। तो सरकार से क्या सरकार ही करेगी ना, जो करेगी इसमें तो उनको ही करना है, उनको भी पता ही है सब कुछ। हम लोग तो पब्लिक क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उनको ये चीज़ स्टेप लेना चाहिए ना। हम लोग के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हर चीज़ की। प्रदेश सरकार जहां गरीबों को सस्ते दामों में राशन को पहुंचाने का काम कर रही है, वहीं कुछ डिपो होल्डर विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों के राशन को हड़पने का काम कर रहे हैं। ये मामला पुन्हाना उपमंडल के रसूलपुर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने डिपो होल्डर पर 2 महीने से राशन न देने का
आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें लॉकडाउन में भी पूरा राशन नहीं मिला। इस बारे में खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर इरशाद और तारिक का कहना है कि अभी तक ग्रामीणों की कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी अशोक का कहना है कि अगर ग्रामीणों की इस तरह की शिकायत है तो इंस्पेक्टर से इस बारे में जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अटैचमेंट गुरवाल पे अड़ीमल पे है, वो अटैचमेंट रसूल पर गुआल कर रहा है कि रसूल पर आज बांटे ना हो वक्त पे जावा बकवास करे वक्त छोरा रो आप पूरे कहाँ वो आधे बिना देवे पैसा नहीं दे दे ताड़ और दे और गाड़ी को उतार देवे। ये बता देगा हमें गांव घर घर दिया जाएगा, लेकिन हम 3 बार गए, 3 बार उसका लड़का बदतमीज पर बोलता है अड़ीमल का डीप होल्डर का, और हमें नाच ना दिया। हम फिर नमक से जाकर लाज लाए, एक हमारी जवान बहू है, हम ना गए, हम कहीं 70 किलो पड़ता है ना, 50 किलो दिया था हमने। अच्छा कितने? 100 रुपए। अच्छा, नहीं कुछ नहीं दिया गया, चीनी तो देखा ही नहीं है तो हम हाँ बात ही नहीं करते। 2 बार बताते डबल अनाज आ रहा है, लेकिन डबल कोई नहीं देता। एक बार जाते हैं तो बोलो डबल नहीं सिंगल देते हैं, दादागिरी दिखाते हैं। हमारा ज्यादातर बता रहे अटैचमेंट गुरालता है अड़ीमल के पास। अब भी वहाँ गए हैं, उनसे बातचीत करिए तो बोला सिंगल मिलेगा। मैं सिंगल नहीं लेंगे, हम डबल लेंगे। चलिए लेंगे या छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए हर खबर हरियाणा। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी। सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से, खबरें जो आपकी आवाज बन टकराती है शासन प्रशासन से, खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रही है आपके बीच हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। गांव की गलियों से सप्ताह के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते अब आगे। सोहना से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां अमेजॉन डिलीवरी बॉय ओरिजिनल सामान की जगह डुप्लीकेट सामान डिलीवर कर रहे थे, जिसको लेकर कंपनी के मैनेजर ने सोहना पुलिस को शिकायत दी थी और इसके आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें अदालत में पेश कर 3 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। बता दें कि आरोपी काफी समय से इस घटना को अंजाम दे रहे थे। अभी तक आरोपी अमेजॉन कंपनी को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। ये 28/10 को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कंपनी की तरफ से। ये ललित कुमार है, मैनेजर अमेजॉन कंपनी का। इसने कहा था कि भाई हमारी कंपनी के कुछ एम्प्लॉय है और वो जो अमेजॉन कंपनी से जो सामान आता है जो हमें कस्टमर को देना होता है, उस सामान से सामान को बदल के उसमें डम्मी चीज रख के उसमें हेरा फेरी करते हैं। पलवल के गांव से लूटपाट का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर इंडियन गैस सप्लायर से 38,500 रुपए छीन कर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है।
दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं इसी बात का फायदा ठग भी उठाने लग गए हैं। दरअसल एक महिला बाजार में खरीदारी करने के लिए आती है। दुकान के पास आकर एक युवक महिला से कुछ बात करके उससे मदद मांगता है और फिर उसे बातों में लगाकर महिला को सम्मोहित कर लेता है, जिसके बाद ठग महिला की अंगूठी और चेन लेकर वहां से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और महिला के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। लंबी धारा में जॉब करती हूँ। मैं वहाँ थी, मेरे को खुद नहीं पता, मेरे भाई ने फोन किया, उसने बताया कि मम्मी के साथ ऐसा ऐसा हो गया। फिर मैं घर आई, मम्मी को देखा, मतलब मम्मी को कुछ होश नहीं था। मम्मी यही बता रही थी कि मेरे को इधर लेके गई, उधर लेके गए, एक तो सुनसान सी सड़क में ले गए। उन्होंने कहा अपनी अंगूठी निकाल दो, ये निकाल। मम्मी बोलती, मैंने कहा मेरे से ये तो निकल नहीं रही। भाई का भी फोन आया मम्मी के पास, फिर वो बोलते हैं आप किसी गुंडों को बुला रहे हो, लगता है हमें। मम्मी को ऐसे बोल रहे, मम्मी बोलती नहीं वो तो मेरे बेटे का फोन आया हुआ था, बोलती ऐसी कोई वहीं गोहाना में एक दुकानदार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल ये दुकानदार फाइनेंसरों से तंग था। इसका खुलासा दुकानदार के बेटे को मिले सुसाइड नोट के जरिए हुआ। वहीं दुकानदार की पत्नी ने फाइनेंसरों पर ज्यादा पैसे लेने का आरोप लगाया है। दुकानदार की पत्नी का कहना है कि फाइनेंसर को पैसे दे दिए थे, उसके बाद भी फाइनेंसर ब्याज लगाकर और ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहा था। वहीं पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों के नाम भी शामिल है। वहीं गुरुग्राम में नेहरू स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों को देश की एकता की शपथ भी दिलाई गई। वहीं जिला खेल अधिकारी JK बनर्जी ने बताया कि हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारी मिल सके और उन्हें उनकी राह पर चलने की शिक्षा भी दी जा सके। वल्लभ भाई पटेल की जो है राष्ट्रीय एकता और इसकी वजह से आज सारे इंडिया गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा हर जिले में इसका आयोजन किया गया, ताकि बच्चों को उनके जो है दिए हुए जो भी शिक्षा और उनके द्वारा जो भारत की एक अखंडता को मेंटेन करने के लिए और उसको बच्चे अपने जीवन में पालन करें, उसके लिए ये रखा गया। रेवाड़ी में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से राव तुलाराम स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें SDM रविंद्र यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी की दौड़ में सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में रेवाड़ी में करीब 200 प्रतिभागी शामिल थे, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी ली। वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। और जैसा कि विदित है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में आज़ादी के बाद लगभग 500 प्रांतों को जोड़ने का काम किया था, तो उसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इस रन का आयोजन किया गया है। वहीं
वहीं फरीदाबाद में साई धाम संस्था ने एक अच्छी पहल की है। संस्था की ओर से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिरडी साई बाबा टेम्पल सोसाइटी फरीदाबाद ने महिला सशक्तिकरण के लिए सैनिटरी पैड बनाने की आधुनिक मशीन लगाई है, जिसमें हर रोज उच्च गुणवत्ता युक्त सैनिटरी पैड बनाए जा रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता बीडी कौशिक ने इसका जायजा लिया है, आप भी देखिए। फरीदाबाद का साईं धाम ट्रस्ट जन कल्याण के कार्यों में हमेशा लगा रहता है। अभी इन्होंने जो बीड़ा उठाया है वो है सैनिटरी नैपकिन बनाकर वो गरीब लोगों तक, स्कूलों तक या जो दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र हैं वहां की बच्चियों और महिलाओं तक पहुंचाने का, और ये बहुत बड़ा एक कार्य है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये मशीन है, ये मशीन सैनिटरी नैपकिन जो बनती है ये मटेरियल है उसका, और ये मशीन है, और ये मशीन से जो नैपकिन बनती है ये है, और ये लगभग 200 ml पानी जो है वो सोख सकती है। तो ये बहुत उम्दा क्वालिटी की और कीटाणु रहित जो है ये नैपकिन यहाँ पे बनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, और एक ये बहुत बड़ा नेक कार्य है। हिंदुस्तान में जो हमारी महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं, वो गंदा कपड़ा महामारी में यूज करती हैं, जिससे उनको बहुत अनाप की बीमारियां हो जाती हैं और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी बात को नजर देखते हुए हमने एक बहुत आधुनिक मशीन लगाई है, जिसमें हम सैनिटरी नैपकिन बना रहे हैं और इसका निःशुल्क वितरण कर रहे हैं, ताकि गरीब लोगों को, गरीब महिलाओं को इसका ये मिले और उसका वो यूज करें और बीमारी से बचें। वही अगली खबर खेल से जुड़ी हुई है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि दोनों ही टीमों को अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान से हार मिल चुकी है। इस मैच में जीतने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी, वहीं हारने वाली टीम के लिए लगभग सेमीफाइनल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो T20 वर्ल्ड कप में आज एक अहम मुकाबला है। भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। शाम 7:30 बजे ये मैच होना है। सबकी निगाहें इस मैच पर टिकी हुई है, काफी अहम है ये मैच। आपको बता दें कि दोनों ही टीम, चाहे भारत हो या न्यूजीलैंड, अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान से हार का सामना कर चुकी है, और जो भी टीम इस मैच में जीतेगी उसके लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी, तो वही हारने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।